Hello students, lesson 14 SST का India wins freedom. The first national flag in India is said to have been hoisted on 7 August 1906 Calcutta. हमारा जो पहला नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय झंडा था, वो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में, जो कलकत्ता है अब, वहाँ पर फहराया गया था. जो हमारा आज का नेशनल फ्लैग है, जो 1947 में अडॉप्ट किया था, ये उससे बिल्कुल अलग था. ये कहा जाता है कि बिकॉज द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू वेव देयर फ्लैग, हमें अपना झंडा फहराने की आज़ादी नहीं थी. इंडियंस ने अलग अलग रंग के कलर्स के कपड़े बनाए और उसके साथ रास्ते पे चले थे वो लोग. अब हम पढ़ेंगे अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में. इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग दिस इट्स अर्ली ईयर्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरुआती दौर में कम सक्सेस मिल पाई थी. अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर नोन एज द मॉडरेट्स. जो उनके लीडर्स थे शुरुआती दौर के, उनको मॉडरेट कहा जाता था. लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक की फोटोज है ये. देयर वॉज अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे वर कॉल्ड द रेडिकल्स. एक और ग्रुप था कांग्रेस में ही, उनको रेडिकल्स कहा जाता था. दे वॉन्टेड टू अपोज द इंग्लिश स्ट्रांगली. वो अंग्रेज़ों को कड़ाई से, सख्ती से अपोज करना चाहते थे, उनका रोक लगाना चाहते थे अंग्रेज़ों पे. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंग्लिश इनजस्टिस दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. तो अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए वो क्या करते थे, उनके इनजस्टिस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए क्या करते थे, वो हड़ताल करते थे और बायकॉट करते थे. बायकॉट मतलब किसी चीज़ को हम यूज़ ना करें, उसको ना कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड बायकॉट. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको बोलते थे लाल बाल पाल. लाल बाल पाल ये पॉपुलर लीडर्स थे रेडिकल्स की. ये तिलक थे जिन्होंने पहली बार कहा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर ही रहूँगा. फिर आर कंट्री कुड नॉट हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश विदाउट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ मैनी लीडर्स एंड ऑल्सो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. हमारे देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल पाती अगर इतने सारे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल ना किए गए होते और सेक्रीफाइस ना किए गए होते लीडर्स के द्वारा और कॉमन लोगों के द्वारा. Our great freedom fighters allowed the path of non-violence such as महात्मा गांधी and so on. हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने नॉन वायलेंस का, अहिंसा का रास्ता अपनाया, जैसे महात्मा गांधी ने किया था. दीज लीडर्स वेंट टू जेल मैनी टाइम्स. ये लोग कई बार जेल गए बिकॉज दे वर अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करते थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता था. ब्रिटिश रूलर्स वर नॉट हैप्पी विद इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो अंग्रेजी सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए खुश नहीं होती थी, उससे जलती थी, गुस्सा बुरा लगता था उनको. When the INC asked the British rulers to improve the living condition of Indians, they made laws and used such policy of dividation and they also suppressed the demand of improvement. तो जब INC ने, इंटरनेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश रूलर्स को कहा कि हमारी हिंदुस्तानियों की लिविंग कंडीशन को सुधारा जाए, तो उन्होंने कड़े कानून बनाने शुरू कर दिए. ऐसे ही कानून बनाया कि डिवाइड करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों को आपस में बांटना शुरू कर दिया, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट की डिमांड को भी दबाना शुरू किया. द रेडिकल्स वांटेड दैट एवरी इंडियन मस्ट सेक्रीफाइस इन द स्ट्रगल. रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी इस आंदोलन में सेक्रीफाइस करे, हिस्सेदारी ले. सेइंग गुड स्लोगन्स, अच्छे अच्छे नारे बोलकर उन्होंने इंडियंस को उकसाया, इंस्पायर किया. वो लोग आए, जो एजुकेटेड लोग थे वो आए अपने हक के लिए लड़ने के लिए. बाय गेटिंग अरेस्टेड दे गॉट मोर स्ट्रेंथ. जितना वो अरेस्ट होते थे उनको उतनी ताकत मिलती थी, क्योंकि लोगों की सहानुभूति आ जाती थी उनके साथ, फिर वो भी जुड़ जाते थे. व्हेन द ब्रिटिश डिसाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग किया था, वो बंगाल को भी हमसे अलग करना चाहते थे 1905 में. तो लोगों ने उनको अपोज किया, स्वदेशी मूवमेंट चलाए, और जो सक्सेसफुल हुए, और ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड नहीं कर पाए बंगाल से, नहीं तो बंगाल भी आज अलग से पाकिस्तान की तरह होता. अब आता है रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पास हुआ था. इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू सेंड एनीवन टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट. इससे अंग्रेज़ों को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी को बिना कोर्ट में अपील किए जेल भेज सकते हैं.
बहुत स्ट्रिक्ट मेजर उन्होंने चलाए थे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। सम ग्रेट रेवोल्यूशंस, और अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, अजीत सिंह ने एक नया रेवोल्यूशन शुरू किया जिससे कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जा सके। द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। तो जितने जितने आंदोलनकारी आ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी आ रहे थे, वो सब मर मिटने को तैयार थे अपनी मातृभूमि के लिए।